बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म टिश्यू इज़। सो द टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन। तो जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। साइड पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया गया है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो चैप्टर नंबर 1 में आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक टर्म पढ़ी थी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आगे से फर्दर 3 टाइप थी: यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। जब एक एनिमल की पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी हो उसी हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हों, जैसे हम लोग हैं या एनिमल्स हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और कॉलोनी एक डिफरेंट टर्म है जिसमें एक पूरी एनिमल की जो एनिमल्स जो हैं वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। जैसे पैरामीशियम है, वो डिफरेंट एनिमल्स के जो सेल्स एनिमल के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो इकट्ठे तो रहते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना वर्क करते हैं। जैसे मल्टी सेलर में तो सेल्स की डिफरेंट सेल्स ने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना है अपने अपने तौर पे। अपना जैसे डाइजेस्टिव कैविटी है, उनके एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हमारे ब्रेन सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन है, हार्ट सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शंस है। लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं वो रहते तो इकट्ठे हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साइड पे बॉक्स में ये चीज़ लिखी है। तो टिश्यू की डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपी मीन आउटर, थीलियल लेयर्स। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या है? जो हमारी आउटर बॉडी की आउटर कवरिंग को जो कवर करते हैं ना, जो हमारा इसके अलावा ऑर्गन्स की लाइनिंग जो बनाते हैं वो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स इनके आगे से फर्दर 5 टाइप्स होती हैं: स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सबसे पहले आपको स्क्वेमस एपिथेलियम ये फ्लैट टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, दीज वन। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की फ्लैट लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की। ये हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल क्यूब से है क्योंकि ये क्यूब लाइक इनकी शेप होती है, इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम इनका नेम है। ये किडनी की ट्यूब्स जैसे यूरेथ्रा, यूरेटर्स वगैरह हैं उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये लाइनिंग ऑफ एसोफेगस में पाए जाते हैं। एसोफेगस क्या है? ये जब हमारा फूड ओरल कैविटी से आगे जाता है वहाँ पे हमारी ये जो ट्यूब है जिसने हमारे फूड को आगे से पैसेज प्रोवाइड करना है, वो हमारे एसोफेगस कहलाती है। उसकी लाइनिंग जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की मिलकर बनी होती है। अब कॉलमनर एपिथेलियम है। ये कॉलम लाइक लंबे लंबे टिश्यूज़ होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारा सारा जो डाइजेस्टिव पाथवे है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। उसके बाद सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ट्रेकिया में पाए जाते हैं। ट्रेकिया क्या है? हमारी विंड पाइप, हवा की नाली जहाँ से हवा ने गुजरना होता है। तो सिलिया वर्ड आया है, तो सिलिया से ज़रा रिमाइंड करें। प्रीवियसली हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्होंने जैसे हमारे नोज़ में स्मॉल हेयर लाइक मतलब स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जब हमारी हवा ने गुजरना है, हवा की फिल्टरिंग का वो काम कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे जो ट्रेकिया उसमें भी सिलिएटेड इसी तरह के एपिथेलियल सेल्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं जो कि ट्रेकिया में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल। आपने जस्ट इनकी टर्म्स पे फोकस करना है। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं? ये बेसिक कैटेगरीज हैं ह्यूमन एनिमल टिश्यूज़ की। आगे से 5 इनकी शेप की बेस पे इनके नेम्स हैं और ये किन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं इस बेस पे। दैट्स ऑल एपिथेलियल टिश्यूज़। एंड नेक्स्ट वन आर कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है? नाम से क्या पता चल रहा है? कनेक्ट करने वाले, बाइंडिंग का जो काम करते हैं। हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर, इधर एक टर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। क्या होती हैं? सेल्स के दरमियान में जो स्पेसिस हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के दरमियान में टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इनका काम होता है बाइंडिंग का बेसिकली। तो इनकी बेसिक टाइप कौन कौन सी हैं? कार्टिलेज। हमारा कार्टिलेज क्या है? हमारी जो हड्डी होती है, करकरी हड्डी, जैसे नाक की हड्डी है या हमारे कान की हड्डी है, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। हमारी बोन्स, हमारे ब्लड और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज़ क्या हैं? ये हमारी स्किन के अंडर पाए जाते हैं। ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल हैं। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना और ऑर्गन्स को सपोर्ट करना। जैसे हमारा सारा स्केलेटन सिस्टम, जो हमारी हड्डियाँ हैं, हमें सपोर्ट का काम कर रही हैं, हमें सहारा दे रही हैं, इन्हीं की वजह से मूवमेंट्स शो करते हैं ना हम।
तो ये हमारे सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट पेज पे आप इनकी डायग्राम्स भी साथ साथ देखें। ये आपके पास कार्टिलेज की डायग्राम दिखाई गई है, बोन्स की, बोन का मैट्रिक्स, एडिपोज टिश्यूज़ और ब्लड सेल्स, प्लाज्मा वगैरह, ये चारों टाइप्स हैं आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज़ की। नेक्स्ट मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ रह गए हैं। आप इन दोनों को साथ साथ रीड करें, ये जो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, उसके बाद हम नर्वस टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़ करेंगे।